नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जानवी उसकी दादी और चाचा को जेल से निकलवाती है और उसे अनाया के खिलाफ भड़काती है और मन ही मन खुश हो रही थी। तभी जानवी की दादी गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, उस घटिया लड़की को तो सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक तो उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया, ऊपर से इतनी बड़ी कंपनी पर अकेली कब्जा करके बैठी है, हमें कुछ दे भी नहीं रही है। वो सब कुछ हमारे बेटे का होना चाहिए, और अगर हमारा बेटा यहाँ नहीं है तो वह सब कुछ हमारा होना चाहिए। तभी जानवी रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, आप ऐसा मत कीजिए। उसकी माँ सब कुछ उसके नाम करके गई है, इसीलिए इसमें पापा का भी कोई हिस्सा नहीं है। और उसने तो पापा को भी जेल भिजवा दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी जेल भिजवा दिया है। बाद में पता नहीं कैसे उसने भी मरवा दिया। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि इस बार वेटिंग नहीं कर रही थी, उसमें सच में अपनी माँ रवीना बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज तक जितनी भी गलत काम हो या फिर जितने भी चाले चली हो, वह सार चाले उसकी माँ ही चलती थी। वह हर वक्त उसके लिए ढाल की तरह खड़ी रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे कितने भी गलत काम क्यों न करने पड़े। और जब से वह गई थी तब से जानवी की जिंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी थी, शायद कह सकते हैं बहुत ज्यादा घटिया हो चुकी थी। उसे अक्सर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता था, हर कोई इसका फायदा उठाता था, यहाँ तक कि विशाल की उस पर ध्यान नहीं देता था और उसे गिरा हुआ समझता था। मेहता परिवार में भी उसकी पोजीशन खराब हो चुकी थी और हाई सोसाइटी में भी यह बार फैल चुकी थी कि वह एक नाजायज बेटी थी और उसकी मां ने और पिता ने मिलकर गीता कपूर को धोखा दिया था, जिस वजह से वहां पर भी उसकी कोई खास इज्जत नहीं रही थी। यहाँ तक कि उसका फिल्मी करियर भी इतना अच्छा नहीं था, पहले की तरह उसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देता था, और जो प्रोजेक्ट वह कर रही थी उसमें भी उसे और कोई इज्जत नहीं देता था। इसीलिए वह आज सभी नाइंसाफियों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी थी। अब भला इस बेवकूफ को कौन समझाए कि उसने जो किया है वही उसे मिला है। उसने अनाया की जिंदगी जीने की कोशिश की, उसकी जगह ले ली, उसकी माँ को छीन लिया, उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, तो भला उसके साथ अच्छा कैसे होता है। वही जानवी की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर जानवी की दादी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। तो जानवी रोते हुए वह सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ हुआ। उसने अपनी हर बात में अनाया को विलन रखा था, जैसे वह कितना अत्याचार करती हो और वह उसकी माँ कितनी मासूम हो और उसका कितना ध्यान रखती हो। यहाँ तक कि उसने तो अनाया को एक खुदगर्ज और लालची लड़की भी बता दिया था। वही आखिर में आते हुए उसके मुंह से निकला, और वैसे भी वह कौन सी मेरी डेट की बेटी है, पता नहीं उसका बाप कौन है। इतना बोलकर वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मासूम आवाज में बोली, माफ करना, मुझे यह नहीं बोलना था, यह तो मुझसे गलती से अपने मुंह से निकल गया। वही उसकी बात सुनकर वह दोनों माँ बेटे बड़ी बड़ी आंखें करके जानवी को देखते हैं, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो जो कुछ भी जानवी ने कहा। जानवी की दादी अपनी छड़ी नीचे पटकते हुए गुस्से में बोली, तुमने क्या कहा? वह घटिया लड़की हमारा खून नहीं है, वह हमारे राजेश की बेटी नहीं है। अब मुझे पता चला कि वह इतनी बेकार क्यों है और उसका संस्कारों की कमी क्यों है। उसको तो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता, इसके अंदर तो हमारा खून ही नहीं है। तभी जानवी के चाचा भी गुस्से में बोले, अगर वह हमारा खुद नहीं है तो वह कपूर इंडस्ट्री को हासिल कैसे कर सकती है? वह सब कुछ तो हमारा है, भाई का था तो सब कुछ हमारा होना चाहिए। तभी जानवी रोते हुए बोली, आप इस बारे में किसी को मत बताना, पापा ने मना किया था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं वह उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करती है, जरूर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। पापा हर वक्त उसकी साइड लेते रहते हैं, उसको तो मैं दिखती ही नहीं हूँ। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार तो वह पक्का नौटंकी कर रही थी, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह तो बस इन दोनों माँ बेटे का फायदा उठाना चाहती थी, और वह भी बिल्कुल वैसा ही है। वह दोनों ही गुस्से से पागल हो गई। जानवी की दादी तो गुस्से में बोली, उस बेवकूफ लड़के को इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपना खून अपना होता है, वह किसी और के खून को इस तरह से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अब मैं देखती हूँ वह हमसे सब कुछ कैसे छीनती है। तुम जल्द से जल्द वकील की तैयारी करो, हम अपना सब कुछ वापस हासिल करके रहेंगे।
वही उसकी बात सुनकर जानवी भी रोते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ कानूनी तौर पर सब कुछ उसे देकर गई है। हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर तो वह दोनों माँ बेटे भी परेशान हो गए। वह परेशान आवाज में बोली, अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसे मिल भी नहीं सकते। वैसे भी वह बहुत ताकतवर दिख रही थी। तभी जानवी रोते हुए बोली, वैसे भी अगर बाहर यह बात फैल गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी, और पता नहीं उसका बाप कौन होगा, और उसकी माँ भी कितनी कैरेक्टर लेस होगी। वह भी किसी का गंदा खूनी थी। वैसे भी वह भी अनाथ ही थी। इतना बोलकर वह हंसने लगी। उसी की वजह से तो हमारा प्यारा भोला भाला बेटा सालों से हमसे मिलने तक नहीं आया, और हमें वहां अकेले गांव में छोड़कर यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। वही उसकी बात सुनकर जानवी के चेहरे पर भी किसी शैतान की तरह हंसी आ गई। वह मन ही माँ बोली, अब इस बात से बचकर दिखाओ अनाया। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी करेंगे वो यह दोनों ही कर देंगे। सच में यह बिल्कुल बेवकूफ खानदान है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस मेरा बदला चाहिए। मैं सीधे ही अनाया के खिलाफ नहीं जा सकती। जहां तक मुझे पता है, वह खुद को जितना कमजोर दिखा रही है उतनी कमजोर ही नहीं, लेकिन मैं उसे इतना नीचे ले आऊंगी कि वह खुद मुझसे रहम की भीख मांगूंगी। इतना सोचकर वह किसी शैतान की तरह हंसने लगी। जानवी ने अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ मीडिया हाउस को भी अपने साइड कर लिया था। हालांकि कुछ मीडिया हाउस ऐसे भी थे जो इसमें कुछ भी करना नहीं चाहते थे। वह लोग जानते थे कि न्यूज़ बहुत बड़ी है और उनका फायदा होगा, लेकिन वह कपूर इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। कुछ मीडिया हाउस बहुत ज्यादा पुराने थे और वह लोग जानते थे कि कपूर इंडस्ट्री जितना खुद को कमजोर दिखा रही है उतनी है नहीं। उनकी अंदरूनी ताकत बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वह लोग कपूर इंडस्ट्री से दुश्मनी मोड़कर खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए वह अब तक खामोश रहे थे। क्या जानवी अपना बदला ले पाएगी? और क्या जानवी की दादी अनाया के लिए कोई नई परेशान खड़ी कर पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।